इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज प्रथम दिवस। कल कथा का शुभारंभ हुआ, इससे द्वितीय दिवस है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है जो 7 दिन तक यहाँ ज्ञान की गंगा बहेगी, जिसमें श्रीमती शुक्ला देवी एवं श्री प्रताप सिंह जी परीक्षित बनकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं, और भी रतिराम भैया व समस्त यादव परिवार, अजय वीर, जयवीर, राजवीर, सुखवीर, ये समस्त परिवार, ओमकांत इत्यादि सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ खून और पसीने की कमाई परमात्मा के नाम पर समर्पित की है। और भक्तों, मेरा भी सौभाग्य है आप सबके दर्शन कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, जिस परिवार में हवन यज्ञ कथाएं होती हैं वो परिवार सतयुगी होता है, वहां सत्य होता है। कल मैं आया हूं यहाँ, परिवार को जब देखा तो आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई बहुत, कि वास्तव में ये लोग श्रद्धा की मूर्ति हैं। भाइयों, हम और आप कई बार जन्मे, कई बार गए, कभी बार आए। ये संसार आने जाने का बाजार है, लेकिन संसार के बाजार में व्यापार की मंडी लगी। और होशियार सौदा समार के खरीदिए, जहाँ संत हैं शराबी प्रभु के नाम की खरीद होए, बुद्धि पास होए, बस तो साफ साफ लीजिए। ये बाजार है जहाँ हम और आप आए। अब सौदा करनी है बाजार में तो सत्य का सौदा करो, जो परम पिता परमात्मा हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा की दृष्टि रखे। पैदा होने के लिए जानवर, पशु, पक्षी, इंसान सभी पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होना सार्थक उसका है जो प्राणों के प्राण परमात्मा के चरणों में समर्पित होता रहे और परिवार को चलाता रहे। भाइयों, ये जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये जिंदगी कब धोखा दे जाए, इसलिए हमेशा कदम कदम पर परमात्मा का ख्याल करते हुए चलो, परमात्मा का ध्यान करते हुए चलो। जो आदमी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, इनसे ज्यादा जिंदगी तो पशुओं की है। कच्छप जो होता है, कछुआ की उम्र कितनी होती है? 1000 साल की। हम तुम क्या हैं? 80-90 पे रवाने हो चलते हैं। इसीलिए कहा कि उस प्रभु को मत भूलो। परमपिता परमात्मा के लिए अपने शरीर को समर्पित कर दो, और अपने शरीर से दूसरों को जितना सुख दे पाओ, जितनी मदद कर पाओ, गरीबों को गले लगा करके चलो। धर्मो हन्ते हन्ता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। भाइयों, दुर्योधन ने धर्म को छोड़ दिया, कन्हैया ने समझाया, विदुर ने समझाया, लेकिन वो हटवादी नहीं माना। और माना तब जब उसकी कमर तोड़ दी। पड़ा है कुरुक्षेत्र में। अगर भगवान की बात मान लेता तो इस तरह नहीं मारा जाता। बड़ा भीषण संग्राम हुआ है। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी। और जब को ज्यादा मरो जानता, अहीर ज्यादा मरे।
महाभारत में अहीरों का नाश ज्यादा हुआ, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, द्वारका के सभी यादव थे। धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पर जिना हीरों के रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आंतें चीलो कौआ निकाल रही थी। खून कितना था महाभारत में, जंगन तक, जांगों तक था खून। लाशें तैर रही थी और हवा के थपेड़ा लगते थे तो आपस में टकराती थी लाशें। ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी लड़ रहे। भाइयों, भूत, भैरव, तांडव, मसान, प्रेत, खबीश, काली, कत्यायनी, छिन्न मस्ता, रक्तवाहिनी, चुड़ैलें अहीरों के खून को पी रही थीं और होली खेल रही है कि दूसरे फेंक रहे। मेरे भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताएं, पापी की भगवान पहले कमर ही तोड़ता है। पापी की भगवान पहले कमर तोड़ता है। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे गली में जा रहे, कमर कमान है। इनने जवानी पे आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझा। पराई बहन बेटियां बुरी निगाह से न देखे थे तो जहालत ना होती। कभी बाबा बनेंगे हम जो है पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरगिज नहीं करते जवानी में जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहली फिक्र होती। पराई बहन बेटियों को गर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक सैतियान जो जे नहीं देते जवानी में तो झुक क्यों चल भला चलती नहीं टेढ़ी कमर होती। इसीलिए लोगों जवानी को संभालो। जितने पाप होंगे जवानी में, और जो अपनी जवानी को पवित्र काट ले गया वो जीत गो। क्योंकि जवानी में नजर इंसान की धोखा खाई जाती है। दुर्योधन पेट के बल पड़ा है। भीम ने कमर तोड़ दी। चारों तरफ देखता और कहता, भैया दुशासन कहाँ हो, अश्वत्थामा कहाँ हो, गुरु कृपाचारी कहाँ हो। आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती पर आगे बढ़ो, खून गड्ढा में डूब गो। जब खून के गड्ढा में डूब गया, इधर उधर हाथ पैर मारने लगा, उसके हाथ में एक लाश पड़ गई। लाश पकड़ के खून के गड्ढा से पार हुआ और जब उसने देखा तो लाश किसी और की नहीं थी, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी जो अभिमन्यु ने मार डाला था। बेटा की लाश देखकर मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया और तूने खून के गड्ढा से हमें पार कर दिया। तो चील कौआ टूट पड़ी, बाकी आंखें फोड़ बेको। आगे से पक्षी हटाए, पीछे से सियार ने मांस की बकोटी भर ली। किसकी बात कह रहा हूं? ओ दुर्योधन की। अपने महल में से चलता था, पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बताएं लोगों, जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर देखे गए। परिणाम भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह। खून सुर्ख लाल होता है और जमीन में थोड़ी देर में काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम भयंकर देखेगा। बुरा कर्म होता है बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेके यूं करना, यूं करना, बहुत मुलायम, रेशम से भी मुलायम, और जमीन से निकलता कांटे।
मेरे प्यारे भक्तों, कुंती बड़ी खुश है कि मेरे 5 बेटों ने दुर्योधन को नाश कर दो। और दुर्योधन की मैया गंधारण पिता धृतराष्ट्र एक कमरा में बैठे सिसक रहे हैं। दोनों कानों में पश्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आए रहो। गंधारण बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? अब आ जाई। भाभी, मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर। बैठ गए चाचा विदुर। गंधारण बोली, देवर मुझे एक बात बताओ, हमारे 100 बेटा थे, सब मर गए, कोई बचो हुए जिंदा हुए? चाचा विदुर की आंखें छलक आई, कहने लगे, भाभी 99 की लाशें समाप्त हो गई हैं। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। वो शरीर को बचाने में लगो, जानवर नोच रहे। गंधारण घुटनों में मुंह छुपा कर फिर बिलक बिलक के रोने लगी। चाचा विदुर बोले, भाभी अब रोने से कोई लाभ नहीं होगा, चिड़ियों ने खेत चुन लिया। गंधारण कहने लगी, देवर जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए कि मैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुश्मन से विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दी, विजयी बान भव, तुम 5 की विजय हो। और दुर्योधन सज धज के देवर जब हमसे आया, बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं युद्ध में जीत के आऊं। तो मैंने कहा, बेटा दुर्योधन, बाहर को कोई दुश्मन हो तो बात लड़न जातो तो विजयवान भव का आशीर्वाद देती, तू तो अपने भैया मारे भी आए हो, उन भोले कबूतरों को, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। गंधारण बोली, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया, तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले मैं अपने बेटा के माथे को चूम ले तो मेरी छाती ठंडी हो जाए। चाचा विदुर बोले, चलो भाई। उंगलियां पकड़ ली, बां पहुंचे जहां दुर्योधन पेट के बल पड़ो है, चील कौआ नोच रहे, एकदम पक्षी भजा दिए। जानवर जो सियार वगैरह थे उनको भगा दिया चाचा विदुर ने। और जो दुर्योधन मैया को देखो, बोलो, माँ आप आ गई। मैया ने टटोल के माथे को चूम के कही, हाँ बेटा मैं आ गई। कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं मानो। भगवान कन्हैया ने कहा कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन, तूने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। अब कुनबा को नाश होएगा, अब जब जमीन कौन लेगा? बेटा मान लेता तू। दुर्योधन कहने लगो, मैया तुम बिल्कुल सच कह रही हो, मेरा धर्म था महाराजा धर्मराज की पूजा करता, सेवा करता, लेकिन मेरी संगत ने विनाश कर दिया। समझो लोगों, गलत संगत मत करना कभी। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआर की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटे व बुरी नजर डालने लगोगे। इसलिए हमेशा संगत करना विद्वानों की, महात्माओं की। दुर्योधन कहने लगा, मैया हमारी बुद्धि खराब कर दी हमारे दोस्तों ने। तो मैया ऐसे चौंकी मानो धोखे से बगु पैर जल्द भाई अंगारा पड़ा हो। क्योंकि अच्छी बात तो दुर्योधन का मुँह कहिए नहीं जीवन में, अच्छी बात नहीं कही। ये दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए द्वारिका, भगवान सोए, नाटक कर रहे सोए का। दुर्योधन सिराने जाके बैठी हो, अर्जुन पीछे खड़े हो गए पैरों की तरफ। भगवान ने आंखें खोली, कहा, पार्थ तुम आ गए। कान लगे अर्जुन, सारे राजा महाराजा घबरा रहे हैं, आपके बिना सब कुछ अधूरा पड़ा है। कहने लगे, हम तो अभी आने वाले थे, अब तुम नहा धो भोजन करो, चलते हैं। तो दुर्योधन सिराने से बोला, ये कैसी दोहरी नजर मेहमानों के साथ,
अरे भगवान ने देखा गर्दन मोड़ के, आप भी आए हो? हाँ, हमने पहले अर्जुन को देखा तो इसलिए अर्जुन ने तो मुझे मांगा है और नारायणी सेना नहीं मांगी। तो दुर्योधन का भगवान के ही घर में बोलो कि हमें चाहिए सेना। महाभारत में हिजड़ों का संग्राम नहीं है जो तुम्हें ले लूं, यानी उन्हीं के घर में बैठो, उन्हीं से कह रहे हो हिजड़ा। आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा घमंडी कि प्रभु के घर में बैठो और प्रभु तो कह रहे हो हिजड़ा। तो मेरे भाइयों, दुर्योधन कहने लगा मैया हमारा नाश हो गया। गंधारी चौंक पड़ी। इतनी अच्छी बात जिंदगी में पहली बार कही बाने। और एक बात और बताऊं, पागल पे गुदना गुदवाओ तो ऊंटो सूदो गूंदे गो, और ऊंट पेड़ ते पहुंचे हो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चे कितनो समझइयो तो टांग उठाए के गो। मैया कहने लगी है दुर्योधन, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की हो, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कह रही गंधारनी बेटा, बादल धर्म को भूल गयो जब लक्षा के बनवायो, और कुंती और पंडवन को तू न्योता देख बुलवायो। कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बुलवायो। कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बुलवायो। फूंक दिए तुम महला अपने, क्या हो गुरुदेव? बाद में जश्न मनायो। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं समझायो। बादन कृपा भाई विदुर की बचिए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। कहने लगी बेटा, जब तूने आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पांडवों को कुंती से लेटा के अंगारा फेंकवा दिया, वो तो विदुर की कृपा थी जो गुप्त सुरंग बना दिया था। न हड्डियां भी नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। और बोली गंधारिन, बादन धर्म को भूल गयो जब कपट को जुआ रचायो, और छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन गुरुदेव भरी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो।
ए ओ दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। गंधारन कहने लगी बेटा महीना में औरत के 4-5 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो बहुत दूर है, बाकी छाया से बचे। महीना में 3-4 दिन औरत के ऐसे होते हैं जब वो मासिक धर्म से होती है। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म से थी, बाने नहा के कपड़ा नहीं बदल पाए थे, और तूने कहा जब औरत को नंगी करके मेरी जांग पे बैठा लो। ए रज सोना नारी की सारी, रज सुना नारी की सारी सभा पीछ खिंचवाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, ये यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। दुशासन दरबार में जब लाया द्रौपदी को, गंधार ने बोली, गिड़गिड़ा रही थी, सब तरफ देख रही थी, मैं दरबार में नंगी करने की बुलाई गई। दादा भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण हमें नंगी नहीं होने देंगे। गंधार ने बोली बेटा बाने तेरी तरफ तरसीली आंखों से रोके कहा था कि तुम जेठ हो, छोटे भैया की औरत जेठ के लिए लड़की के समान है। दूसरा सन तुम देवर हो, देवर के लिए भाभी मां होती। लेकिन भक्तों आजकल के देवरों की बात तो क्या करें, कमीन पैदा हो गई, जिन्हें मां और भाभी के रिश्ते को न समझ पाए हों और विद्वान बन रहे हों। इन कमीनों का ठिकाना नहीं लगेगा। दुर्योधन से कहने लगी गंधारिन, रोने लगी जब तूने कहा दूसरा संत की साड़ी खींच। मध्यमो नंगी करे सभा में, जेठ उड़ाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाए। चांडाल चौकड़ी के भीतर सब लोग पिराने हो जाएंगे। कह रही है